3.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। कितने मिलते हैं? और अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती होती है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर 2 अंक कट जाते हैं तो यश को कितना नंबर आता है? 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? क्वेश्चन अच्छा है, मानेंगे। माना कि सही प्रश्नों की संख्या या सही प्रश्नों की संख्या बराबर x मान लो, क्योंकि कुल प्रश्न है ना। यश कितना जवाब दे रहा है उसका हम लोग निकाल रहे हैं, तो सही जवाब वाले प्रश्न हो गया x मान लेते हैं, तथा गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y मान लेते हैं। प्रश्न से कह रहा है कि यदि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। कब 40 अंक उसको मिला? जब प्रत्येक सही पर उसे 3 अंक मिला। सही पर कितने अंक? तो सही क्वेश्चनों की संख्या कितनी है? x है। क्या? 3 गुने x। जितना प्रश्न उसने सही हल किया इसलिए 3 से गुना किए, और माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि अंक कट रहा है। क्या हो रहा है? गलत उत्तर पे निगेटिव मार्किंग है। कितना अंक कटेगा? 1 अंक कट जाएगा, यानी y 1 नहीं लिखते हैं समीकरण में। तो 3 सही देने पर और 1 गलत उत्तर देने पर यश को कितना नंबर आया? 40 अंक आया। अंदर ले आइए इसको, तो 3x माइनस y अंदर आएगा तो माइनस 40 बराबर 0। समीकरण 1। पुनः फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते। कितना अंक? तो सही उत्तर यानी सही प्रश्नों की संख्या x माने थे, तो सही उत्तर पर कितना आएगा? 4 अंक। और माइनस कटौती कितना हो रहा है? गलत उत्तर पर 2 अंकों की कटौती हो जाती है, तब यश को कितना मिलता है? 50 अंक मिलता है। तो 4x तो रहेगा ही, माइनस 2y प्लस 50 अंदर आएगा तो बराबर 0। समीकरण हो गया हमारा दूसरा। किस विधि से बनाना है? वज्र गुणन विधि वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। चलिए, चूंकि वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि से क्या होता है? वज्र गुणन का नियम जल्दी बोलिए। x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, मार्कर चेंज करें। मार्कर नहीं दिख रहा है क्या? इधर आ जाओ। चलिए, x बटे b1 c2। b1 क्या है? 1 बोलेगा तो क्वेश्चन फर्स्ट को देखना है, तो माइनस 1। और c2 बोला है तो किसको देखेंगे? समीकरण 2 का अचर पद कितना है? माइनस 50। ओके, माइनस b2 c1। b2 बोला तो क्या देखेंगे? y का गुणांक माइनस 2 गुने c1 कितना है? तो माइनस 40। पहचाना सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? पहचाना सीखिए। y बटे c1 a2। c1 कितना है? माइनस 40। a2 कितना है? a2 बोलेगा तो 4 है। कितना है? माइनस c2 a1। तो c2 कितना है? माइनस 50 गुने a1 कितना है? c2 a1 बोला है ना, यहाँ पे देखना है। तो a1 कितना है बोलिए? 3 है। कितना है? चलिए, बराबर 1 बटे a1 b2। तो a1 कितना है? बोलो जल्दी जल्दी। 3। और b2 कितना है? माइनस 2 माइनस a2 b1। तो a2 कितना है? 4 है। और b1 कितना है? तो माइनस 1 है। कितना है? तो इसको x
x बटे माइनस माइनस प्लस 50 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 40 दूनी 80 हो जाएगा यहाँ। y बटे गुणा नहीं करो माइनस प्लस माइनस 40 चौक 100 फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 50 तिहाई 150 तीन दूनी माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4। चलो तो इसको x बटे 50 में से 80 गया तो माइनस 30 बचेगा। y बटे माइनस 160 में 150 जोड़ेंगे तो माइनस 10 बचेगा। y बटे 1 बटे माइनस 6 में प्लस 2 देंगे तो 4 माइनस 2 बचेगा। बचेगा ना। अब पहला स्थिति और दूसरा स्थिति जैसे करते हो वैसे करेंगे। क्योंकि पहली स्थिति में फर्स्ट कंडीशन में जब तोड़ेंगे तो पहला बराबर है तीसरा, क्या है 1 बटे माइनस 2 पे, है ना। माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 कम माइनस 2x माइनस 30 कम माइनस माइनस x का माना जाएगा 30 बटे 2 काटेंगे तब 15 बार, इसलिए x बराबर 15। चलिए फिर इसको तोड़ते हैं। दूसरा बराबर तीसरा लिखिए, क्योंकि y बटे माइनस 10 बराबर 1 बटे माइनस 2 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 कम माइनस 10 कम माइनस माइनस y बराबर काटेंगे तो चलिए निकालना क्या है, प्रश्नों की संख्या। तो सही प्रश्न जोड़ कुल प्रश्न निकालना है ना। हाँ, क्योंकि कुल प्रश्न बराबर कुल प्रश्नों की संख्या पूछा है ना। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, यानी सही उत्तर x प्लस गलत उत्तर y है ना। है तो सही प्रश्नों की संख्या कितना दिया गया 15, गलत 5, यानी 20 गो प्रश्न है। कितना प्रश्न है, चलिए यही इसका आंसर होगा है।